दोस्तों मार्च 2024 को एक न्यूज आई थी कि वॉरेन बफेट के एक क्वार्टर का जो डिविडेंड था वो इतना बड़ा था कि राकेश झुंझुनवाला की एंटायर वर्थ से भी ज्यादा था। बिकॉज जितना टाइम होराइजन, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर वॉरेन बफेट काम करते हैं या निवेश करते हैं वो मेरी उम्र से भी ज्यादा है। सो दोस्तों इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग के फॉर्मेट में जो ऑपरेटर एक्टिव होता है वो 2-4-5 मिनट की कैंडल पे स्कैल्पिंग करने का नहीं सोचता, उसका व्यू इंट्राडे का भी नहीं होता, वो मंथली क्वार्टरली व्यू बना के मार्केट में बाइंग या सेलिंग करता है। और उसको पकड़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो है मंथली प्रोफाइल को एनालाइज करना। तो दोस्तों वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज में आप लोगों की हायर टाइम फ्रेम की मार्केट अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए इस वीडियो में मंथली प्रोफाइल को एनालाइज किया है, कहां पर वो हाई या लो बना सकता है, इसके पोटेंशियल लोकेशंस भी डिस्कस की है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग को भी हेल्प करेगा, बिकॉज अगर आपका पैसा हायर टाइम फ्रेम की मनी के साथ ऑपरेटर के साथ अलाइंड है तो पैसा बनाना आसान हो जाता है। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। हैविंग सेड दैट, मार्केट कॉन्टेक्स्ट जो चीज है, एक तरह से मार्केट कॉन्टेक्स्ट को आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट की स्टोरी, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में ऑपरेटर क्या कर रहा है और मार्केट में वीक मनी क्या कर रही है जो ऑपरेटर के अगेंस्ट है। अपना काम जो होता है मार्केट कॉन्टेक्स्ट जो प्रोफेशनल्स की तरह जो बनाने वाला काम है, उसमें दोस्तों अपना काम बस ये होता है कि जो स्मार्ट मनी है, ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट वीक मनी क्या कर रही है, पहले दोनों को अलग अलग करके देखो और फिर उसके बाद मर्ज करके कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट बना ऐसे। यहां पर मैं आप लोग को थोड़ा सा इंसाइट देना चाहूंगा आज कि ये जो ऑपरेटर की मनी है वो किस तरह से ऑपरेट करती है और किस तरह से अगर किसी मंथ में या किसी दिन में ऑपरेटर एक्टिव नहीं है, डायरेक्शनली एक्टिव अगर नहीं है, तो किस तरह से वीक मनी को हंट करता है, ये सब चीज। वही अपना काम है, पहले सेपरेशन, पहले एनालिसिस और फिर उसके बाद सिंथेसिस। तो दो प्राइमरी फेजेस ऑफ मार्केट होती है। वैसे मार्केट में मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट में अलग अलग फेजेस बना रखी हैं। कुछ लोग बुल रन को और बेयर रन को अलग अलग बोलते हैं, ट्रू है वैसे वो, बट ठीक है। और फिर कुछ लोग कंसोलिडेशन को अलग बोलते हैं, कुछ लोग एब्जॉर्प्शन को अलग बोलते हैं, प्रॉफिट बुकिंग इज डिफरेंट। तो एक तरह से जो मार्केट साइडवेज भी होता है ना, तो साइडवेज मार्केट के भी अलग अलग नाम होते हैं। कभी वो वॉलेटाइल होता है, कभी नहीं होता है। कभी एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें वॉलेटिलिटी कांस्टेंट रहती है, एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें वॉलेटिलिटी श्रिंक करती है। तो ये सब कुछ बैलेंस में होता है जब मार्केट साइडवेज होता है। मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट, अलग अलग कैटेगराइजेशन जो भी है लेके, और कुछ कुछ तो बताते रहते हैं। उन सबको अगर कंबाइन करके अगर बोला जाए तो मार्केट में दो प्राइमरी फेज होती है। मार्केट या तो बैलेंस में होगा या फिर आउट ऑफ बैलेंस होगा या इम्बैलेंस में होगा। तो ये जो बैलेंस वाला मार्केट है जिसमें मार्केट साइडवेज होता है, रोटेट कर रहा होता है, इट इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय और यूजुअली गवर्न्ड बाय वीक मनी। नॉट ऑलवेज, बिकॉज समटाइम्स अगर देखो ऑपरेटर अगर साइडवेज मार्केट में एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर वो जो महीनों तक, सालों तक एक्यूमुलेट करता रहता है वो कैसे करेगा। तो ऑपरेटर भी एक्टिव होता है साइडवेज मार्केट में, बट मोस्टली इट इज गवर्न्ड बाय वीक मनी। वीक मनी के बारे में जानना इसलिए और पता होना इसलिए जरूरी है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हियर आर एफएनओ ट्रेडर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, लेवरेज प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हैं अपन लोग। तो लेवरेज प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हैं और 80-85% ऑफ द टाइम मार्केट बैलेंस में रहता है, और या तो मतलब रिट्रेस करने की तैयारी कर रहा होता है या कंटिन्यू करने की तैयारी कर रहा होता है या फिर न्यू फेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी कर रहा होता है। प्राइमरली, नॉट प्राइमरली, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80-85% ऑफ द टाइम मार्केट बैलेंस में होता है और बैलेंस में वीक मनी एक्टिव होती है। और वीक मनी को डिकोड करने का एक सिंपल सा टूल मेरे पास है जिसको बोलते हैं क्लॉक, इसलिए बोलता हूं क्लॉक रॉक्स। एक क्लॉक की हेल्प से आप 80-85% ऑफ द मार्केट डिकोड कर सकते हैं। बैलेंस के अलावा फिर जो दूसरा फेज होता है वो इम्बैलेंस का। कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट ब्रेकआउट कर गया या ब्रेकडाउन कर गया, जब ऑपरेटर का एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया फिर वो एग्रेसिव होता है, मार्केट को डायरेक्शन लेके जाता है, और जहां पर भी उसकी वैल्यू, जहां पर उसकी परसीव्ड वैल्यू है, प्री परसीव्ड वैल्यू है, वहां तक वो मार्केट को ट्रेंडिंग करा के, रैली करा के जल्दी से जल्दी लेके जाता है। अब ये जो इम्बैलेंस मार्केट है दोस्तों, इट इज मोस्टली गवर्न्ड बाय ऑपरेटर्स मनी। वाई मोस्टली, वाई नॉट ऑलवेज? बिकॉज कभी कभी मार्केट में डायरेक्शनल मूव आता है जब वीक मनी बिकम्स टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग लिक्विडेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने यहां पे वर्ड मोस्टली लिखा हुआ है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दैट, मतलब यू कैन से कि कोई भी इनिशिएटिव मूव होगा तो उसमें ऑपरेटर ही एक्टिव होता है, बिकॉज जो वीक मनी है वो मार्केट को डायरेक्शनल नहीं करना चाहती। और इसी जो ऑपरेटर की मनी का है, इसके इनसाइट के लिए अपन को ऑक्शन प्रोसेस समझना जरूरी होता है। ऑक्शन प्रोसेस में
देर आर, अगर आप ध्यान रखो इस चीज को, अगर फिर से ध्यान रखो, दैट देर आर ऑन प्राइमरली टू फेजेस ऑफ द मार्केट। तो बहुत सारे जो कैटेगराइजेशन बना रखे हैं, मिला जुला के ले दे के एक भगवान वैसा, और फिर उसके बाद उसका अपोजिट में। सो अपन मार्केट को, साइडवेज मार्केट को, कंसोलिडेशन, एब्जॉर्प्शन और प्रॉफिट बुकिंग, इन कैटेगरीज में ब्रेक नहीं करेंगे। मार्केट साइडवेज से खत्म, जो भी चल रहा है बाद में देखेंगे। तो सिर्फ बैलेंस मार्केट और सिर्फ इम्बैलेंस मार्केट ऐसे देखना है। अच्छा, अब बैलेंस मार्केट होगा तो उसका कुछ ना कुछ एक प्राइमरली एक्टिव एरिया होगा, और वो एक्टिव एरिया मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस हुए हैं बाय वीक मनी। अच्छा, अब अगर वीक मनी जहां पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करती है तो उधर पे बन गया अपना क्या, वैल्यू एरिया। अच्छा, अब उस वैल्यू एरिया जो है उसको अपन बोल रहे हैं बैलेंस। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो दोस्तों लिख लेना कि जो भी वैल्यू एरिया है प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम का, शॉर्ट टाइम फ्रेम का, डेली का, जो भी है, वैल्यू एरिया को अपन लोग बोल रहे हैं बैलेंस। और जब भी मार्केट वैल्यू एरिया के बाहर होगा, वैसे तो प्राइमरली रेंज के बाहर होना चाहिए पर अभी ठीक है ऑप्शन समझने के लिए, जब वैल्यू एरिया के बाहर होगा तो फिर वो आउट ऑफ बैलेंस, और आउट ऑफ बैलेंस मार्केट के इम्बैलेंस्ड होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अब जिम डाल्टन साहब का, अब उनकी बुक जो माइंड ओवर मार्केट है, तो उसमें उनका कहना है कि अगर ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है, वो उसको अदर टाइम फ्रेम बोलते हैं, शॉर्ट में ओटीएफ बोल सकते हो। ओटीएफ मतलब अदर टाइम फ्रेम, और ओटीएफिंग मतलब वन टाइम फ्रेमिंग भी बोलते हैं। सो अदर टाइम फ्रेम अगर मार्केट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में ही या अर्ली पीरियड्स में ही जो वन टाइम फ्रेमिंग है, ओटीएफिंग है, वो ओवर हो जाती है। और अगर ओटीएफिंग ओवर हो जाती है तो अपन को एक क्लू मिल जाता है कि शायद ऑपरेटर नहीं है। डू रिमेंबर दोस्तों, दिस इज अ क्लू, दिस इज नॉट द क्लू। मतलब अगर वन टाइम फ्रेमिंग अर्ली मॉर्निंग में ओवर हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नेसेसरली साइडवेज होगा। मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। अब इसके अगर मैं आप लोग को एग्जांपल्स दिखाऊं, पहला एग्जांपल है 9 तारीख का। तो ये जैसे अगर आप देखो, 9 तारीख को मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, बी पीरियड ने ए का लो क्रॉस नहीं किया, सी पीरियड ने बी का लो क्रॉस किया तो सिर्फ एक टीपीओ से, और डी पीरियड में वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हो गई। तो दिस इज अ साइन ऑफ टू वे रोटेशन और बैलेंसिंग मार्केट। तो डी पीरियड में वो बाहर जाने की कोशिश की, फेल किया, ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर फेल हुआ, वापस नीचे आया, नीचे गया, फिर फेल हुआ, मतलब रोटेशन। अपवर्ड अटेम्प्ट भी फेल हो रहा है, डाउनवर्ड अटेम्प्ट भी फेल हो रहा है। दिस इज साइन ऑफ अ रोटेटिंग मार्केट, बैलेंसिंग मार्केट। तो इसका क्लू अपन को अर्ली मॉर्निंग में मिल गया था, और जल्दी भी क्लू मिल जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 31/12 का है। ये जैसे मार्केट पहले खुलने के बाद ऊपर नीचे हुआ, और उसके बाद जो बी है वो उसने ना तो ए का हाई क्रॉस किया ना लो क्रॉस किया, और फिर सी पीरियड में जो डाउनवर्ड अटेम्प्ट का, प्रोबेबली जो डाउनवर्ड अटेम्प्ट हो रहा था वो फेल हो गया, वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हुई, रेस्ट ऑफ द डे क्या हुआ, बैलेंसिंग। और एग्जांपल दिखाता हूं, 27/12 है। ये मार्केट खुला, बैलेंस को रिजेक्ट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वन टाइम फ्रेमिंग गॉट ओवर इन डी पीरियड। पता चल गया कि भाई अपवर्ड अटेम्प्ट हो गया खत्म, और डाउनवर्ड में भी रिवर्स होके पूरा ट्रेंडिंग होने के चांसेस कम है। दिस डज नॉट मीन कि वो यहां से रिवर्स होके डाउन ट्रेंड नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन वी एज ए ट्रेडर डू नॉट फोकस ऑन द पॉसिबिलिटीज, वी एज ए ट्रेडर फोकस ऑन द प्रोबेबिलिटीज। व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन, अकॉर्डिंग टू दैट वी डिवाइस अवर प्लान। इट्स दैट सिंपल। बाकी होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता। तो यहां पर अर्ली मॉर्निंग में वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हुई, बैलेंसिंग मार्केट। अब कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुलता है या डायनेमिक एरिया में खुलता है, वन टाइम फ्रेमिंग अर्ली मॉर्निंग में सी और डी पीरियड में ओवर हो जाएगी, लेकिन जो मार्केट है वो प्रीवियस बैलेंस को रिजेक्ट कर रहा है। अब देखो, मार्केट को या तो बैलेंस में रहना है या इम्बैलेंस में रहना है। अगर इम्बैलेंस को रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब बैलेंस में आना चाहता है, बैलेंस को रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब इम्बैलेंस होना चाहता है। बस इतना सिंपल सा काम है। तो अगर वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हो भी जाती है बट प्रीवियस बैलेंस इज बीइंग रिजेक्टेड, तो इसका मतलब मार्केट आउट ऑफ बैलेंस यानी कि इम्बैलेंस में, यानी कि डायरेक्शनल होना चाहता है। एग्जांपल दिखाता हूं इसके। यहां पर देखो, मार्केट मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया और उसने अर्ली मॉर्निंग में बैलेंस को रिजेक्ट किया, नीचे गया, बट वन टाइम फ्रेमिंग गॉट ओवर इन डी पीरियड। अब वन टाइम फ्रेमिंग गॉट ओवर तो मतलब क्या, बैलेंसिंग होनी चाहिए, साइडवेज होना चाहिए। तो वापस वो अब यहां पर जो डाउनवर्ड अटेम्प्ट है, आउट ऑफ बैलेंस जाने का जो अटेम्प्ट है, इम्बैलेंस होने का जो अटेम्प्ट है, डाउन ट्रेंड का जो अटेम्प्ट है, वो हो गया फेल। अब डाउन ट्रेंड का अटेम्प्ट फेल हुआ है तो क्या करेगा, वापस बैलेंस में जाने की कोशिश करेगा। बैलेंस इस केस में है ऊपर, ऊपर जाने की कोशिश की, क्या हुआ, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। तो वन टाइम फ्रेमिंग ओवर तो हुई बट इट इज रिजेक्टिंग द बैलेंस। अब इट इज रिजेक्टिंग द बैलेंस, इसका मतलब
जो मार्केट है वो डायरेक्शनल होना चाहता है। लेट आफ्टरनून ने उसका क्लू दिया, मंडे को कंटिन्यूएशन देख लीजिए। और एग्जांपल दिखाता हूं, ये 22/11 को मार्केट खुला और फिर वो खुलते ही बाहर भागने की कोशिश किया। बाहर किससे? बैलेंस से बाहर भागने की कोशिश किया। तो यहां पर मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि प्रोबेबली इट इज एक्सपेक्टिंग और इट इज लाइकली टू गो आउट ऑफ बैलेंस, यानी कि इम्बैलेंस, यानी कि ट्रेंडिंग। ठीक है, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं। सो मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहता है, लेकिन वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हो गई डी पीरियड में। अब अगर जो ऊपर जाने का अटेम्प्ट था, इम्बैलेंस होने का अटेम्प्ट था, वो अगर अर्ली मॉर्निंग में फेल हो गया तो मार्केट को क्या करना चाहिए? बैलेंस में वापस आना चाहिए। अब बैलेंस में वापस आना चाहिए, डी पीरियड में उसने अटेम्प्ट भी किया, लेकिन वो अटेम्प्ट फिर फेल हो। तो मॉर्निंग में एक बार उसने प्रीवियस बैलेंस को रिजेक्ट किया, डी पीरियड में डिस्पाइट ब्रेकिंग वन टाइम फ्रेमिंग उसने प्रीवियस बैलेंस को फिर से रिजेक्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ? मार्केट इंडीड बिकेम आउट ऑफ बैलेंस। बस इस दिन ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं था, या एटलीस्ट एग्रेसिव नहीं था, उसने अपना एग्रेशन नेक्स्ट डे दिखा दिया, गैप अप। ठीक है, तो इसमें अब यही जो अभी अपन ने सीखा है ना, इसको अपन लोग मंथली प्रोफाइल में लगा के देखते हैं। तो मंथली प्रोफाइल है, टीपीओ साइज 48 कर रखा है और मंथ है सितंबर का। यह सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर आप लोग को यहां पर डेट दिख रही होगी, 29 अगस्त से लेकर 25 नवंबर तक। तो ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखो दोस्तों क्या हुआ। मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुला, मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुला, वन टाइम फ्रेमिंग उसने ओवर की जी पीरियड में, बैलेंस में आया और फिर बैलेंस को रिजेक्ट करके वापस आउट ऑफ बैलेंस चला गया। अब अगर मार्केट आउट ऑफ बैलेंस को रिजेक्ट कर रहा है, इसको अगर आप विजुलाइज करने की या इमेजिन करने की कोशिश करो दोस्तों, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ठीक है, फिर नीचे उसने टेस्ट किया और फिर वो टेस्ट फेल हुआ और ऊपर की तरफ ड्राइव कर। तो मंथली टाइम फ्रेम में दिस इज लाइक ओपन टेस्ट ड्राइव। वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हुई और फिर उसके बाद जो प्रीवियस बैलेंस में आना चाहिए आया, रिजेक्ट किया। इसका मतलब मार्केट अगर प्रीवियस बैलेंस को रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब लुढ़कने के लिए, टॉपल होने के लिए, आउट ऑफ बैलेंस होने के लिए, ट्रेंडिंग होने के लिए तैयार है दोस्तों। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और अगर आप लोग देखो तो जो अपना करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी यही चल रहा है। यहां पर वन टाइम फ्रेमिंग ओवर हुई काइंड ऑफ, उसने प्रीवियस बैलेंस को रिजेक्ट किया और उसके बाद धड़ाधड़ 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 गिरे जा रहा है। नेक्स्ट बिट पर चलते हैं। अब यहां पे जैसे देखो, प्रीवियस वाले में क्या हुआ था कि मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुला था, वन टाइम फ्रेमिंग ओवर की थी और प्रीवियस बैलेंस को रिजेक्ट किया था। अब यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट कहीं तो खुला आउट ऑफ बैलेंस और फिर वहां से वन टाइम फ्रेमिंग करता हुआ सीधे वो चला आ रहा है। तो इसे कभी कभी होता है ना कि मार्केट ने गैप डाउन दिया और शार्पली रिकवर कर गया, या गैप अप किया और शार्पली फॉल कर गया, वैसा कुछ। सो इस केस में क्या होता है, तो एग्जांपल, अब बाय दिस टाइम अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुल के आउट ऑफ बैलेंस को ही रिजेक्ट कर रहा है, तो वन टाइम फ्रेमिंग करता हुआ सीधा बैलेंस तक आएगा और बैलेंस के एक पॉइंट तक आना उसका मतलब बहुत हाईली लाइकली होता है। वो फिक्स पॉइंट में भी आप लोग को दिखाता हूं। तो लेट मी टेक यू टू सम एग्जांपल्स। ये 26 बार मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुला, जितना बड़ा गैप उतना क्या कहते हैं हाई चांस होता है कंटिन्यूएशन का। ये वैसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट का भी गैप है, बट ठीक है, मैं उन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। तो यहां पर गैप अप हुआ और वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, तो वन टाइम फ्रेमिंग डाउनवर्ड। तो वन टाइम फ्रेमिंग डाउनवर्ड अगर वो कर रहा है तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि वो बैलेंस तक आएगा। तो अब यहां पर बैलेंस को आप एक दिन का बैलेंस से कंफ्यूज ना करें। यहां पर देखो मार्केट रुका हुआ है, यहां पर भी मार्केट रुका हुआ है और यहां पर भी मार्केट रुका हुआ है, तो ये पूरा एरिया है बैलेंस का। तो इस बैलेंस में वो वापस आता है ऐसे। तो हाई चांसेस है कि इस बैलेंस से, अब देखो मार्केट अगर आउट ऑफ बैलेंस को रिजेक्ट कर रहा है, वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका जो सेफेस्ट प्लेस होता है वापस आने का बैलेंस का, वो होता है ये वॉल्यूम प्रोफाइल की पीओसी। बिकॉज दिस इज द लास्ट नोन प्लेस जहां पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हुए थे। दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द वीक मनी, यू कैन से, जो मार्केट को साइडवेज रखना चाहते हैं। सो इस पॉइंट को, इस वीपीओसी को विजिट करने की टेंडेंसी होती है। तो मैं आप लोग को और एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये जैसे यहां पर आउट ऑफ बैलेंस मार्केट खुला और फिर उसके बाद यहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो वन टाइम फ्रेमिंग करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, तो कहां तक आता है? वीपीओसी। तो ये जो येलो लाइन है दैट इज प्राइमरी वीपीओसी, जो ये साइन कलर की लाइन है दिस इज सेकेंडरी वीपीओसी, वो हिट किया इसने। ये जो सिनारियोज हैं दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, मतलब ऐसा इतना आसानी से नहीं होता कि मार्केट गैप अप दिया और फिर तुरंत रिट्रेस कराया। एंड बहुत बड़ा गैप अप हो गया, रिट्रेस करना, तो उसमें फिर रिस्पॉन्सिव रेंज एक्सटेंशन हो जाता है। रिस्पॉन्सिव रेंज एक्सटेंशन इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, इट्स काइंड ऑफ रेयर।
और एग्जांपल दिखाता हूं। मंथली में अक्टूबर 24, ये है अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। इस अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में अगर देखो तो ये जो जीरो दिख रहा है दिस इज ओपन। ओपन प्राइस से फिर क्या हुआ, उसने हायर प्राइसेस जो भी सस्टेन नहीं कर पाया, वन टाइम फ्रेमिंग स्टार्ट कर दी। तो वन टाइम फ्रेमिंग जब डाउनवर्ड स्टार्ट हुई, सीधे टारगेट जो होगा दैट इज दिस वीपीओसी। और इस टाइम पे मैंने एक टारगेट दिया था और फिर जो भी है लोअर टारगेट ये था, दोनों टारगेट हिट हो गए। तो ये काफी तेजी से क्रैश की। तो अगर मार्केट आउट ऑफ बैलेंस, जहां पर उसके ट्रेंडिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, तो अगर उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो उसको वापस बैलेंस में आना है। इट्स लाइक कि, और एग्जांपल, ये वन ऑफ सिनेरियो नहीं है, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अगस्त 2023, ओके, सितंबर है ये, ओके, दिस इज अगस्त। मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुला और सस्टेन नहीं कर पाया, सीधे उसको बीपीओसी तक आना है। ठीक है ना? टीपीओ वाला क्या कहते हैं, मार्केट प्रोफाइल वाली पीओसी नहीं, वीवैप नहीं, उसको सीधे पीओसी तक आना है। पीओसी इज द किंग। और वॉल्यूम प्रोफाइल वाली पीओसी इज द किंग। वॉल्यूम प्रोफाइल में जो इंफॉर्मेशन होती है, मार्केट प्रोफाइल उसको सपोर्ट करती है। तो एक तरह से ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल की जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस प्रीसीड्स मार्केट प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग। तो जब आपको पता है कि यहां तक आने वाला है, मार्केट प्रोफाइल उसको सपोर्ट करता हुआ दिखे, घुस जाओ, ट्रेड मिलेगा। और दिखाता हूं, जून 22, ये है जून 22। मार्केट आउट ऑफ बैलेंस खुला, प्रीवियस वैल्यू एरिया के बाहर खुला, और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फेल हुआ अटेम्प्ट। तो फिर जब ये फेल हुआ, यहां पर रोटेट करने लग गया, फिर बस समझ जाओ कि कहां तक आना है, उसको वीपीओसी तक आना है। फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा चला गया, ये बोनस है, पर यहां तक आना है। ठीक है, ये अपना मतलब एक तरह से मान लो कि वेरी हाईली प्रोबेबल ट्रेड है। उसके बाद तो फिर जब बैलेंस मार्केट में टारगेट वगैरह कैसे निकालते हैं वो बाद में आएगा, नॉट इन टुडे सेशन, बट एटलीस्ट ये यहां तक का ट्रेड आप ले पाओगे, पैसा बना पाओगे, खत्म बात। नेक्स्ट, अर्ली एक्सेप्टेंस इन प्रीवियस बैलेंस। अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग में प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया में, प्रीवियस बैलेंस में अगर एक्सेप्ट हो रहा है, दैट्स अनदर इंडिकेशन कि जो ऑपरेटर है वो प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज डाल्टन साहब ने खुद बोला है कि अगर ऑपरेटर प्रेजेंट है, अदर टाइम फ्रेम अगर प्रेजेंट है, तो मॉर्निंग से एक्टिव होगा। और अगर मॉर्निंग से ही एक्टिव होगा तो मॉर्निंग से ही वो फिर मार्केट को आउट ऑफ बैलेंस लेके जाएगा। तो अगर मार्केट प्रीवियस वैल्यू एरिया में एक्सेप्ट हो गया है, तो फिर चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इज गोइंग टू बैलेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द डे या रेस्ट ऑफ द मंथ। तो अब मैं सिंस आप लोग को मंथली प्रोफाइल के कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखा दी हैं, आई होप यू गॉट लिटिल मोर कंफर्टेबल विद द मंथली प्रोफाइल। तो उसी के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये मार्केट यहां पर आया और अर्ली मंथ में यहां पर वो एक्सेप्ट हो गया, इट स्पेंड सम टाइम, बिकॉज अगर इसको रिजेक्ट करना होता तुरंत भागता ऊपर। बट द फैक्ट दैट कि वो ए पीरियड में भी यहीं पे क्लोज हुआ, बी पीरियड में भी यहीं खुल के यहीं क्लोज हुआ, सी पीरियड में भी यहीं खुल के यहीं पर क्लोज हुआ। ये जो स्टार दिख रहा है दिस द क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब प्रीवियस वैल्यू एरिया में, प्रीवियस बैलेंस में ये एक्सेप्ट हुआ है। और प्रीवियस बैलेंस में अगर एक्सेप्ट हुआ है तो जो लेटेस्ट क्या कहते हैं ऑक्शन था, उसकी वजह से मुझे पता था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, बट उसको इवेंचुअली पलट के आना है, बिकॉज वो अर्ली मंथ में एक्सेप्ट हुआ है। प्रीवियस मंथ के वैल्यू एरिया में अर्ली मंथ में एक्सेप्टेंस आया है। तो अगर कोई अप मूव या कोई डायरेक्शनल मूव आता है, हाई चांसेस है, चांसेस दोस्तों, सर्टेनिटी नहीं, हाई चांसेस है कि वो उस वन टाइम फ्रेमिंग को ब्रेक करके और वापस बैलेंस में आएगा। ठीक है, और एग्जांपल दिखाता हूं। दिसंबर 24 के जस्ट पहले नवंबर 24, यहां पर अगर देखो दोस्तों, तो इधर पे मार्केट प्रीवियस वैल्यू एरिया, प्रीवियस मंथ के वैल्यू एरिया में ए पीरियड, बी पीरियड, सी पीरियड, डी पीरियड, फिर ई बाहर निकलने की कोशिश किया, फिर वापस आ गया, एफ जी, ढेर सारे पीरियड्स में वो यहां पर रह गया। तो अगर वो अर्ली मंथ में प्रीवियस वैल्यू एरिया के अंदर ही एक्सेप्ट हो रहा है या टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में डायरेक्शन नहीं है, उस मंथ में डायरेक्शन नहीं है। तो क्या होगा, रोटेशंस होंगे, नीचे जाएगा पलट के ऊपर आएगा, नीचे जाएगा पलट के ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर गया तो पलट के वापस नीचे आएगा। तो ये मतलब जो ऐसे मंथ जिसमें फर्स्ट हाफ में बुलिशनेस, सेकंड हाफ में बेरिशनेस और वाइस वर्सा जो होता है, तो ये चीज आपको उसमें नोटिस करने को मिल जाएगी। और एग्जांपल दिखाते, सितंबर 23, ये है सितंबर 23। इसे भी देखो दोस्तों, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है। अर्ली मंथ में वो पहले तो वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ, ठीक है। अब अगर उसको प्रीवियस मंथ का वैल्यू एरिया या बैलेंस को अगर रिजेक्ट करना था, उसको अगर मार्केट को डायरेक्शनल करना था, तो तेजी से भाग के निकल के जाना चाहिए। बट द फैक्ट दैट कि उसने ए बी सी डी ई 5 दिन लगा दिए प्रीवियस वैल्यू एरिया से बाहर निकलने में, दैट गेव अवे द डायरेक्शनल कन्विक्शन। तो यहां पे जो भी मूव हुआ उसको फिर पलट के वापस, आई एम नॉट सेइंग कि यहां पर जो प्रीवियस वैल्यू एरिया है
उसके अंदर मार्केट एक्सेप्ट हुआ, सिर्फ वही रीजन था जिसकी वजह से पलट के वापस आया। मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज वन ऑफ द, फिर जब मार्केट आपको ऊपर जाके वहां पर वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि लगार्ड्स की बाइंग है, या फिर मार्केट ज्यादा स्ट्रेच हो गया है, इन अदर वर्ड्स ओवरबॉट हो गया है, तो फिर लिक्विडेशन इमिनेंट है। और उस लिक्विडेशन अगर आने वाला है या आप एंटिसिपेट कर रहे हो, उसमें कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला ये जो फैक्टर है, दैट इज दिस, कि अर्ली मंथ में प्रीवियस वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिजेक्शन फ्रॉम द एलवीएन। एलवीएन मतलब लो वॉल्यूम नोड। लो वॉल्यूम नोड किसका? वॉल्यूम प्रोफाइल का। आप लोग अब आज के सेशन के बाद जब मंथली चार्ट खोलोगे, मंथली प्रोफाइल, कैंडलस्टिक चार्ट नहीं, मंथली प्रोफाइल खोलोगे, यू विल फाइंड कि मोर देन 80, एग्जैक्ट नंबर भूल गया पर वो 85% से तो ज्यादा ही है, मतलब वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि मंथ का हाई या लो जो होता है वो एक एलवीएन के पास हो। तो इस चीज को पहले तो आप लोग लिख लो सो दैट कि भूलो नहीं, और फिर मैं एग्जांपल दिखाता, ठीक है। सो मंथ का जो हाई या लो होता है वो एक एलवीएन के पास होना एक्सपेक्टेड होता है। अब देखो दोस्तों, अभी जैसे अब करंट मंथ तो चल रहा है, इसमें भी हाई लो पता नहीं, तो प्रीवियस मंथ जैसे जो कि हो चुका है, तो उसका हाई देखो कहां पर है, ये रहा लो वॉल्यूम नोड। मंथली के लो वॉल्यूम नोड से रिजेक्शन, तो यहां पर जब लो वॉल्यूम नोड पर आके मार्केट रुकेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहां से मार्केट रुक रहा है। यहां पर फिर आप जब मार्केट बैलेंस करने लगेगा, तब आप क्लॉक लगाओगे और फिर इस मूव में पूरा पैसा बनाओगे। यहां पर देखो, इस मंथ का हाई कहां पर है? लो वॉल्यूम नोड के पास। जो थिक एरिया है वो हाई वॉल्यूम नोड हो गया, जो थिन एरिया है वो लो वॉल्यूम नोड हो गया। एंड इस चक्कर में दोस्तों आप लोग मत पढ़ना कितना परसेंट हो या कितना नंबर हो तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो लो वॉल्यूम नोड है, बिकॉज उस तरह से परसेंटेज फॉर्म में आप लगा सकते हो, बट इट विल वेरी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए आप लोग इन चक्करों में मत पड़ना कि आपको एक फिक्स फॉर्मूला मिल जाए जो जितनी भी एसेट क्लास पूरी कायनात में एग्जिस्ट करते हैं सब पे लग जाए। तो प्लीज डू नॉट हैव सच फुलिश एक्सपेक्टेशन। ये चार्ट पे आप प्रैक्टिस करो, आंखें ट्रेन करो, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अगर ये हाई वॉल्यूम नोड है तो उसके कंपैरिजन में दिस इज लो वॉल्यूम, दिस वुड बी द लोवेस्ट वॉल्यूम नोड। तो वैसा, तो लो वॉल्यूम नोड पे जब हाई बनेगा, फिर उसके बाद जब ये मार्केट पलटेगा, यू विल बी एबल टू कैप्चर इट। बाकी फिर स्विंग ट्रेडिंग का मॉडल जो भी है वो बाद में आप लोग को प्रेजेंट करूंगा ही। और बाकी आज के दिन में तो मैं आप लोग को यही ऑक्शन की जो इनसाइट्स हैं वो देने के लिए आया था। हे वेलकम बैक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 2 रीजन की वजह से दोस्तों मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे इनवाइट करना चाहता हूं, जिसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला रीजन ये कि ये जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा है ना, ये एक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग देखी है और वो सेशन मेरे चैनल पर रेगुलरली होते रहते हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता है कि लाइव सेशन अटेंड करने का क्या फायदा होता है, बिकॉज आप अपने डाउट्स वहां पर लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। सेकंड चीज दोस्तों, जो भी आप लोग मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो में सीखोगे उसको लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है और उसकी हेल्प से मार्केट को कैसे डिकोड करना है, उसके लिए जो लाइव इंट्राडे अपडेट्स होते हैं बैंक निफ्टी के, मैं हर दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। उससे आई एम श्योर आपको बहुत सीखने को मिलेगा और इसी तरह से आप मुझे सेवा का मौका देते रहें। जय श्री राम।